अंकल फैन, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप ऐसे हरकत करेंगे। आपके इस हरकत से मुझे बहुत बुरा लगा। अंकल फैन कहने लगते हैं, मिस, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं उन्हें नहीं देता, जो मैंने रूमर सुना है ये जिनलिन के बारे में, वो ऐसा है कि अगर मैं उसे ना दूं तो वो चाहे तो हम लोगों को यहाँ जान से मार सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जिसे खून करना बहुत ज्यादा पसंद है। कि उसने तो फेदर इमोर्टल सेक्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। अगर आपके साथ कुछ भी होता तो जो डाउ सेक्ट है उसके लिए मैं तो लिटिल मिस होती है। वो गुस्से में कहने लगती है, जैसा इसका मास्टर है वैसे इसके डिसाइपल। आखिरकार इन्हें क्या है जो ये इतने घमंड के साथ सबको रौब रहे हैं? आखिरकार इस रीजन में ये क्या समझते हैं अपने आप को? जो अंकल होते हैं मतलब फैन, वो कहने लगते हैं, मिस, आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इसका कल्टीवेशन की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसने जो फेदर इमोर्टल सेक्ट का हॉल मास्टर था उसे भी इसने मार डाला। यहाँ तक कि उसने अपने कल्टीवेशन को अगले लेवल पे ले गया। उसके बाद थाउजेंड ऑफ मीटर डिस्टेंस को कवर करने के बाद ये जिनलिन के पास पहुंचा, जहां वो उसे मार सके। लेकिन जो ये जिनलिन है उसने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से छुपा के रखी थी। आखिरकार वो खुद मर गया। आखिरकार कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसे इवल पर्सन कैसे हैं इस वर्ल्ड में? मुझे और ताकतवर बनना होगा और मैं इसके बाद इसे इस दुनिया से मिटा दूंगी। फैन कहने लगते हैं, हाँ सही में तुम्हारे पास टैलेंट तो है। तुम पक्का उससे एक समय में आगे हो जाओगी। तुम्हें ट्रिबुलेशन ट्रांजिशन रेम को ब्रेक थ्रू करना होगा। मुझे ढंग से बोलते ना बना हो तो सॉरी। देर में या जल्दी तुम्हें इमोर्टैलिटी मिल जाएगी। मैं भूलना नहीं है कि तुम्हारे पास स्टार इमोर्टल बॉडी है। बॉडी को किसी फेदर इमोर्टल सेक्टर के जो होली सन है उनसे कंपेयर किया जा सकता है। अंकल फैन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। ये जिनलिन, बस तुम मेरा इंतजार करो। हाँ, हमारा एमसी तो तुम्हारा इंतजार करेगा ही ना। तुम बस ताकतवर बनो, हार्ड वर्क करो, हमारा एमसी सिर्फ चिल करेगा। अब हमें पूरी पलटन की सीन दिखाई जाती है जो कि फ्रॉड हैं, जो कि बैठे हुए होते हैं। जो शेयर की कॉपी होती है वो कहने लगता है, हा हा हा, ये तो बहुत अमेजिंग बात है ना। हम लोग जब से रोबली के लिए ये जिन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तब से हम लोगों को बिना किसी दिक्कत के हम लोग हर लूट को कर रहे हैं। कोई हमें रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। प्लीज शॉर्ट डीमन कहने लगता है नकली होंग से, अरे यार मैं सही बता रहा हूँ, मेरी तो बहुत ज्यादा फट चुकी थी। अगर ऐसे ही चलते रहता तो क्या पता मेरे साथ क्या हो। असल में वो एक वेनरेबल था, लेकिन ये जिन ने इनका डिसाइपल सुन के भी उसने मुझे कुछ कर नहीं पाया। ये तो ये जिन लेन का नाम ही है, जिसकी वजह से जो वेनरेबल है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। को भी मेरी इज्जत करनी पड़ी। अगली होम कहने लगता है, सही बताना, क्या वो तुम्हारी इज्जत थी कि जो सॉर्ड डीमन है उसकी इज्जत थी? वो तुम हो ही कौन? तुम्हें कौन ही चाहता है? तुम एक सिर्फ माइनर कैरेक्टर हो। वो जो भी इज्जत था वो सिर्फ सॉर्ड डीमन का था। जो सॉर्ड डीमन होता है वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम हो गॉड? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई माइनर कैरेक्टर नहीं हो? तुम्हें एक पवेलियन से उठाया गया है, समझे? तुम अपने आप को फेरी होंग के तुलना में मत लाओ। जो तुम मुझे ये सब बातें सुना रहे हो, तुम भी एक नकली हो। नकली होंग कहने लगती है, तू, मैं तेरा मुंह खींच दूंगी। उनका नकली मास्टर है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे आखिरकार तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों की औकात क्या है, जो तुम लोग ऐसे बहस कर रहे हो यहाँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से गायब नहीं कर सकता? मैं तुम दोनों को गायब करके किन्हीं और को ला सकता हूँ जो तुम्हारी जगह ले लेंगे। तो इसलिए चुपचाप रहो। ध्यान दो कि सभी लोग यहाँ आने की कोशिश में है, तो हमें इस जॉब को अच्छे से करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए एक दूसरे से अलविदा हो जाएंगे। तो इसलिए सभी तुम लोगों को ध्यान देना होगा और जाने से पहले हमें कोई बड़ा हाथ मारना होगा। जो फेक लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने हमारा कुल पैंट डिवाइन बीस्ट होता है। वो लोग ऊपर देखते हैं, क्या, आखिरकार ये है क्या? अब हमें अच्छी तरीके से कुन पेन को दिखाया जाता है, जो कि स्काई को चीर के वहां से गुजर रहा होता है। जो तीनों हैं वो डर गए होते हैं। उनमें जो फेक शॉर्ट डीमन है वो कहने लगता है, आखिरकार ये क्या था? ये इतना डरावना था। आखिरकार ये एक कैसा बीस्ट है? जो उनका फेक मास्टर है वो कुन पेन को जाते देख कहने लगता है, अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ रुके नहीं, वरना हम लोग तो उसके दांत के
गैप को भी भर नहीं पाते। हमें इस सीन में दिखाया जाता है हमारा एमसी रिलैक्स कर रहा होता है और जो होंग है वो शेयर की बालों को संवार रहा होता है और जो शेयर है वो बहुत खुश हो रही होती है। हमारा एमसी कहने लगता है, लिटिल होंग, तुम्हारा जो पनिशमेंट है वो खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है, मतलब गिफ्ट है और कुछ नहीं। सियाओ जाओ और मैंने जो चॉकलेट मिल्क प्रिपेयर किया है वो भी स्पेशल, उसे तुम लाओ। आखिरकार मैंने ढूंढ लिया, ये तो एक आइसक्रीम है। एमसी कहता है, लिटिल होंग, ये पूरी दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक है जो शेयर का 3 महीने तक उसका देखभाल किया और पनिशमेंट को पूरा किया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इसे स्पेशली रखा है। तो तुम्हें जो अपने मास्टर के ये ग्रीटिंग है इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस आइसक्रीम को लेते हुए कहने लगती है, थैंक यू मास्टर। आइसक्रीम को पकड़ के मन में सोच रहा होता है, क्या ये मुझे पनिशमेंट के बाद भी और मेरी इज्जत को उछालना चाहता है, जो कि मुझे ऐसी चीजें कहने के लिए कर रहा है। एमसी कहता है, हे लिटिल हॉन्ग, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने मास्टर का गिफ्ट पसंद नहीं आया? अपनी मास्टर के बात को सुन के उसे ट्राई करने की कोशिश करता है। खाने के बाद जो हॉन्ग है उसकी आंखों में चमक आ जाता है, बहुत खुश हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, ये आइस बहुत कूल है और मेरे मुंह में जाते ही पिघल गया। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि इस बार जो ये है वो मेरे साथ कोई ट्रिक नहीं खेल रहा। ऐसे घटिया रिवॉर्ड देने की सोच के ये मुझे अच्छा लगा। मन आता है और अपने मास्टर को बताने लगता है, मास्टर, मुझे पता चला है कि यहाँ सू प्रोविंस में कुछ दिनों बाद मेडिकल किंग वैली खुलने वाला है। ब्रो, मैं अपना ओपिनियन पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे बताओ, हॉन्ग किस हिसाब से लड़का लगता है? मैं नहीं बोल सकता राइटर क्या सोच रहा है, लेकिन चलो, जो शॉर्ट डीमन है वो हॉन्ग को ऐसे देख के हैरान होता है और वो मन में सोच रहा होता है, क्या जो सीनियर ब्रदर है उन्हें मास्टर लास्ट पनिशमेंट दे रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया कि से कौन से एंगल से ये पनिशमेंट लग रहा है। चलो छोड़ो। लगता है कि जो सीनियर ब्रदर हॉन्ग है उसके लिए ये पनिशमेंट बहुत ही खराब होगा, लेकिन वो अपने फेस पे ऐसा दिखा रहे हैं कि वो इस चीज से बहुत खुश हैं। एमसी इन सब बातों को सुन के कहने लगता है, आखिरकार ये मेडिसिन किंग वैली क्या है? विमन हमारे एमसी को बताने लगता है, मास्टर, मैंने जहाँ तक कि सुना है, जो कि मेडिसिन किंग वैली है, वहाँ बहुत सारे ग्रेट ट्रेजर होते हैं और वहाँ सबको अपनी अपनी किस्मत के हिसाब से उन्हें वो चीज मिल जाते हैं जो उनकी नसीब में लिखी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुतों की नसीब चमक जाती है और आपको वहाँ कुछ भी मिल सकता है कि हेवनली मटेरियल, अर्थ, ट्रेजर और मेडिसिन कीमती, जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। ये एक ग्रेट प्लेस है। मतलब जो भी रिवॉर्ड मिल सकता है तो आपको ज्यादातर मेडिसिन ही मिलेंगे, क्योंकि नाम ही है ना उसका, आप समझ ही गए होगे आप लोग। भी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट, बधाई हो, आप वो प्रोविंस में आ चुके हैं। आपको चेक इन मिशन दिया जाता है। आपको जो मेडिसिन किंग वैली है उसमें जाना है और चेकिंग करना है। वहाँ आपको ग्रेट रिवॉर्ड मिलेंगे। हमारा एमसी कहने लगता है, अच्छी बात है, अब हमें कहीं जाने को तो मिलेगा। वैसे भी हम लोग काफी लंबे महीनों से सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। अब हमें मेडिसिन किंग वैली जाके देखना है कि वहाँ क्या हो सकता है। राइटर ने हमें नेक्स्ट चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है। अब ऐसा लगता है कि नागराजों से हमारे एमसी का पंगा होने वाला है। चैप्टर को खत्म करते हुए मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस सीरीज के आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो सीरीज मैं जल्दी ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसके चैप्टर अभी आएंगे तो इसे कंटिन्यू करूंगा, और नहीं तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो प्लीज अच्छे खासे व्यूज आने चाहिए, वरना फिर मुझे ड्रॉप करना होगा। तो मुझे सॉरी कहना पड़ेगा कि अगर व्यूज आए तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को तो 1 रुपए की अर्निंग हो नहीं रही। कोई भी मुझे 1 रुपए नहीं भेज रहा। अब तुम लोग जानो कि तुम लोग क्या चाहते हो, बट चलो छोड़ो, कुछ नहीं बोलता और मैं क्या बोलूं।